मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दाता डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, जब से ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 7वां और आखिरी सम्मन भेजा है और यह कहते हुए भेजा है कि इसका जवाब 2 दिनों के अंदर देना है और जगह और समय तुम्हें तय करना है कि पूछताछ के लिए हमें कहां आना है। तुम जो जगह बताओगे, जो समय बताओगे, हम उसी समय पे आएंगे और उसी समय पे उसी जगह पे तुमसे पूछताछ करेंगे। और अगर इस सम्मन को नजरअंदाज करते हो तो इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। जांच एजेंसी के उस सख्त रुख को देखते हुए तब से ही हेमंत सोरेन का होश उड़ा हुआ है। हेमंत सोरेन सदमे में जा चुका है। वो इतना भयभीत हो गया है इस 7वें सम्मन से जिसका कोई अंदाजा नहीं है। ये वही हेमंत सोरेन जी हैं जो इसी जांच एजेंसी ईडी के 6 सम्मनों को फाड़ कर कूड़े के ढेर में फेंक दिया है। इनको ऐसा लग रहा था कि मैं ईडी को अपने जूते के नोक पे रख के घुमाऊंगा, क्योंकि हमारा वकील सुप्रीम कोर्ट का सबसे काबिल और प्रभावशाली व्यक्ति कपिल सिब्बल है, जिनका सुप्रीम कोर्ट में अलग ही प्रभाव है। वह हेमंत सोरेन अब इस कदर डर गया है कि वह खुद से ही मान चुके कि वो इस बार नहीं बचने वाले हैं, उनको जेल हो जाएंगी। ईडी इस पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लेगा। यह अंदाजा हेमंत सोरेन को हो चुका है और मैं यह बात ऐसी कयासों में नहीं कह रहा हूं। दरअसल हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी ने इस समन के डर से एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और वह फैसला यह लिया है कि जेल जाने से पहले हेमंत सोरेन अपना जो मुख्यमंत्री का पद है वह सुरक्षित करना चाहते हैं और उसी के लिए उन्होंने विकल्प तलाशना शुरू कर दिया है। और विकल्प पार्टी में नहीं तलाशा जा रहा है, विकल्प अपने परिवार में तलाश रहे हैं हेमंत सोरेन जी। दरअसल हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने एक विधायक से इस्तीफा दिलवा दिया है। गांडे विधानसभा से जो इनका विधायक था सरफराज अहमद, उसको इन्होंने इस्तीफा दिलवा दिया है और कहा जा रहा है कि यह इस्तीफा इसलिए दिलवाया है कि उस विधानसभा से हेमंत सोरेन अपने पत्नी को चुनाव लड़वाकर विधानसभा में भेजना चाहती है, और क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बनना है, उनको मुख्यमंत्री बनाना है। जी हाँ, एक तरह से समझे तो झारखंड में भी राजनीति का राबड़ी युग शुरू होने वाला है। ऐसे तो कयास लगाया जा रहा था कि बिहार के बाद दिल्ली में राजनीति का राबड़ी युग शुरू होगा, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल भी जेल जाएंगे तो वह मुख्यमंत्री का पद अपने पत्नी को ही देकर जाएंगे। लेकिन दिल्ली से पहले ऐसा लग रहा है कि झारखंड में राबड़ी युग शुरू होने जा रहा है, क्योंकि यह जो सम्मन है 7वां सम्मन, इसका अंदाजा हेमंत सोरेन को हो चुका है। वह समझ चुके हैं कि इस बार उसको कोई कपिल सिब्बल नहीं बचा सकता है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इस देश की जांच एजेंसी और सरकार अभियान चला रखा है, जिस तरीके से उनका मूड है, उनको अब कोई कपिल सिब्बल या कानून नहीं बचा सकता है। और इसी को देखते हुए हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी ने अपने एक विधायक से इस्तीफा दिलवाया है, क्योंकि वह अपने पत्नी को चुनाव लड़वाकर उनको मुख्यमंत्री बना सके। दरअसल इन क्षेत्रीय छत्रपों में सबसे बड़ा समस्या यह है कि जब भी इन पार्टियों में जब शीर्ष पद का कोई चर्चा होती है तो उस शीर्ष पद पे इनके उस परिवार का व्यक्ति ही बैठ सकता है जिसका वह पार्टी होता है। चाहे उस पार्टी के लिए कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता कितना भी परिश्रम किया हो, लेकिन उन नेताओं का, उन कार्यकर्ताओं का हैसियत सिर्फ उस पार्टी में दरबारियों का, सेवादारों का होता है। वो कभी भी शीर्ष नेतृत्व में नहीं बैठ पाते हैं। यह सभी क्षेत्रीय दलों के साथ है। यह समस्या हर एक क्षेत्रीय दलों के साथ है कि जो भी क्षेत्रीय दल है, उस दल में शीर्ष नेतृत्व का दावेदारी उस बात से तय नहीं होता कि उस पार्टी का सबसे वरिष्ठ नेता कौन है। तय इस बात से होता है कि वह पार्टी किस व्यक्ति का है। जिसने उस पार्टी को बनाया है, उसी के परिवार का कोई व्यक्ति उस पार्टी में या उस
के द्वारा जो बनाई गई सरकार है उसमें शीर्ष नेतृत्व पे बैठेगा। आप बिहार से लेकर बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, इन तमाम राज्यों में देख लीजिए जहां भी क्षेत्रीय छत्रप है, इन तमाम राज्यों में देख लीजिए जहां भी क्षेत्रीय छत्रप है, जहां भी क्षेत्रीय पार्टी है, उन सभी राज्यों का यही हाल है कि अगर उन पार्टियों में या उनके द्वारा बनाए गए सरकार में अगर कोई शीर्ष पद पे बैठता है तो उस पार्टी के बनाने वाला जो व्यक्ति है उसी के परिवार का लोग होता है, बाकी सब उनसे नीचे रहते हैं, चाहे वो कितना भी नया क्यों ना हो। दरअसल क्षेत्रीय छत्रपों में, दरअसल क्षेत्रीय दलों में मुख्यमंत्री पैदा होते हैं, चुने नहीं जाते हैं, पैदा होते हैं। और उसी परंपरा के तहत अब हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी जेएमएम मुख्यमंत्री पद के लिए एक परिवार का चेहरा पैदा कर रही है। दरअसल खबर क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। गांडे विधानसभा से जेएमएम विधायक ने दिया इस्तीफा, अब सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी लड़ सकती है यहां से चुनाव। गांडे विधानसभा क्षेत्र से झामुमो विधायक सरफराज अहमद ने झारखंड विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के पीछे निजी कारणों का हवाला दिया गया है। इस्तीफे से राजनीति में उथल पुथल हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अब गांडे सीट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि अभी इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं मिल पाया है। वो अब कोई ये थोड़ी ना सरफराज अहमद कहेगा कि मुख्यमंत्री जी जेल जा रहे हैं और उनके जेल जाने के बाद उनके पत्नी को मुख्यमंत्री बनना है इसलिए हमसे इस्तीफा दिलवाया गया है। वो तो यही कहेंगे कि हाँ हम अपने निजी कारण से इस्तीफा दिए हैं। कारण तो सभी का निजी होता है। अब तो ऐसा हाल हो गया इस देश में कि इन क्षेत्रीय दलों का बयान भी निजी हो जाता है। अगर इन क्षेत्रीय दलों के नेताओं के द्वारा कोई बयान दिया जाता है जो विवादित होता है तो तुरंत इनकी पार्टी कह देती है कि उनका निजी बयान है। तो फिर वो इस्तीफा जैसे बातों को कैसे कह सकता है कि ये पार्टी ने दिलवाया हो, तो निजी ही कहेगा ना भाई। लेकिन इस इस्तीफे का पीछे का मकसद क्या है ये सभी जानता है। सबको समझ में आ गया है कि अब हेमंत सोरेन अधिक दिनों तक मुख्यमंत्री नहीं बने रह सकते हैं, उनको जेल जाना पड़ेगा। तो अब एक चीज स्पष्ट हो गया कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भोपाल से इस देश के लोगों को एक गारंटी दिया था कि इस देश के जितने भी भ्रष्टाचारी है उस सबका हिसाब किताब होगा, जिन्होंने इस देश को लूटा है उससे एक एक पाई छीना जाएगा। यह मोदी की गारंटी है, यह मोदी का गारंटी है। और मोदी का गारंटी का मतलब गारंटी पूरा होने का गारंटी, यह बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं। तो अब इसमें कोई संशय नहीं, इसमें कोई संशय नहीं रह गया है। अब इसमें कोई संशय नहीं रह गया है कि मोदी जी का वह गारंटी पूरा नहीं होगा। और हेमंत सोरेन का जेल जाना अरविंद केजरीवाल और तेजस्वी यादवों के लिए भी बहुत बड़ा झटका होगा। दरअसल हेमंत सोरेन के रवैये को देखकर अब तक अरविंद केजरीवाल और तेजस्वी यादव भी ईडी और उनके समन को कूड़े के ढेर में फेंक दिया करता था। उसको भी अब समझ में आएगा कि ईडी और उसका सम्मन कोई मजाक का चीज नहीं है। अगर सम्मन आ गया है तो जाना तो पड़ेगा। तो अब देखिए कि झारखंड में क्या होता है, कब तक हेमंत सोरेन जी का नंबर आता है। नंबर आना तय है, यह हेमंत सोरेन जी भी मान चुके हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।